दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आजम खान कल सुनेंगे। स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। इक्तिसादी माहिरीन को शरह सूद में मजीद 1.5 से 2% कमी की उम्मीद का इजहार। और दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। वेस्ट इंडीज के 254 रन हदफ के ताक़ुब में मेजबान टीम को 178 रन दरकार। उम्मीद तो यही रखते हैं कि अभी जो आने वाले बैट्समैन हैं और जो क्रीज पे मौजूद है सऊद शकील, जो कि दोनों टेस्ट में बड़ा अच्छा खेला है और थ्रू आउट द जितना उसका करियर उठा के देख ले वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो हमारी कोशिश होगी जो पीछे आगा भाई है और रिजी भाई है, उसके बाद नोमी भाई और मैं, तो इंशाल्लाह लंबे लेके जाएंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। आने वाले बैटर्स अच्छा खेलेंगे, मैच को तवील ले जाकर जीतने की कोशिश करेंगे। कोई भी बैटर रुक गया तो बैटिंग आसान हो जाएगी। कौमी स्पिनर साजिद खान की दूसरे रोज के खेल के अख्तिताम पर गुफ्तगू। इद्दत निकाह केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए तैनात जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने गुज़िश्ता साल 13 जुलाई का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 9 मई को पाकिस्तान के रियासती अदारों पर हमला करके पैगाम ये दिया गया कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो कमजोर हो चुकी है। सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। उसी तरह दंगे फसाद इंतशार की सियासत को फरोग देने की कोशिश की गई। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला करके मफलूज करने की साजिश रचाई गई। मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान मुखालिफ करारदादें लाने की कोशिशें की गई। सिविल नाफरमानी और दंगे फसाद की सियासत को फरोग देने की कोशिश की गई। तमाम हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान आज सही समत पर आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की लाहौर में गुफ्तगू। सबसे रसीदें मांगता था कि नवाज शरीफ रसीदें दिखाओ, शहबाज शरीफ रसीदें दिखाओ। जब इसकी रसीदें दिखाने की बारी आई तो पता ये चला कि 64 अरब रुपए का डाका इसने पाकिस्तान पे डाला है। रसीदें मांगने वाले बानी पीटीआई अब रसीदों से भाग रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लंदन और अमेरिका में पीटीआई ने शर्मनाक मुजाहरे किए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इल्जाम, कुछ अरसे के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सिंध वालों को दे दें, मुराद अली शाह को पंजाब ले जाएं। कराची के ताजरों का वफाकी वजीर मनसूबाबंदी से मुकालमा, एहसन इकबाल मुस्कुरा दिए। कुछ अर्से के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं की। एक चापलूस का बयान ताजिर बरादरी का बयानिया नहीं हो सकता। सियासत शतरंज का खेल नहीं कि एक मोहरा उठाकर दूसरी जगह पर रख दिया जाए। इसी खुशामदी से रटा लगाई बात कहलवाने से जमीनी हकायक तब्दील नहीं किए जा सकते। एक चापलूस की बात को एक बाशऊर बावकार ताजिर कम्युनिटी का बयानिया करार देना बददियानती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का वजीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ हर्जा सराई पर रद्द-ए-अमल वाज़े किया। वजीर आला मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हकीकी मायनों में ताजिर दोस्त सूबा है। वजीर दाखिला का अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगले जाने का शिकवा। अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। हकीकी सूरत हाल से आगाह कर दिया। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, चीन मुखालिफ तकरीब में शिरकत की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। जमात इस्लामी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट की मुखालिफत कर दी। तरमीम पर मुशावरत न करने का दावा। आज़ादी सहाफत पर हमला नहीं होने देना चाहते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जुमेरात को फैसला महफूज किया था।
बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग, 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। कमांडेंट स्काउट्स और डिप्टी कमिश्नर हंगू का अटल में मुख्तलिफ पोस्टों का दौरा, कुरम जाने वाले मुसाफिरों से मुलाकात, मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर। फुजदार में सड़क में नस्ब बारूदी मवाद का धमाका, मुसाफिर बस को शदीद नुकसान पहुंचा। एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर फुजदार मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट के इलाके मोहम्मद जई में घर पर दस्ती बम का हमला, धमाके से 2 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मियों को DHQ अस्पताल कोहाट मुंतकिल कर दिया गया। बरदान कॉमर्स कॉलेज के सामने फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फायरिंग के वाकये में 2 तालिबे इल्म जाँ बहक हुए थे। मुलजिम मोटरसाइकिल पर बआसानी फरार हो गया। पंजाब में कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत से मुतालिक दूसरी फहरिस्त जारी। इनामी रकम 50 से 25 लाख रुपए तक मुकर्रर। 40 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर भी जारी कर दी गई। साहिवाल से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, कब्जे से 4 बंदूकें और 3 पिस्तौल बरामद। कमसिन बच्चों के अगवा में मुलव्विस मुलजिम कराची के इलाके सुरजानी से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने साथी के साथ गुज़िश्ता साल 26 मार्च को FB एरिया से 2 बच्चों को अगवा करके रिहाई के लिए 1.5 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। कनकोट में बदमनी, डकैती, अगवा और भत्ताखोरी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद। हुकूमत से डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। का फैसला है, खरीदारी होगी, लेकिन इशू ये है कि जो कामयाब कमेटी के जितने करारात हैं उनका इंतहाई एहतराम से और बहुत मुनासिब जो है और शाफी जो है वो जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, और दूसरी ये बताएं कि गाड़ियाँ खरीद रहे हैं? नहीं, गाड़ियाँ तो खरीदेंगे ना, ऑपरेशनल जरूरत है। चेयरमैन FBR का हर सूरत इदारे के लिए गाड़ियों की खरीदारी का ऐलान। ऑपरेशन जारी रखने के लिए गाड़ियों की खरीदारी जरूरी करार दे दी। गाड़ियों की खरीदारी पर कायमा कमेटी बराए खजाना के एतराजात दूर करेंगे। राशिद लंगड़ियाल की कराची में सहाफियों से गुफ्तगू। महज अखलाकी, सियासी, सफारती जदोजहद से यह मसला हल नहीं होगा। इसके लिए हमें एक कदम आगे जाना है। अपने असलाफ की, अपने शोहदा की जारी करदा तारीख को फिर अपने लहू का नजराना देना है। इसके बगैर यह जमूद नहीं टूट पाएगा। भारत के यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का यौम सियाह। कोटली आजाद कश्मीर में रैली। भारतीय दहशतगर्दी अमेरिका और कनाडा तक पहुंच गई। वजीर आजम आजाद कश्मीर का खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। भारतीय हाई कमीशन के सामने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजाहरा। पेशावर यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पाक बहरिया की नवी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनक्किद की जाएगी। दुनिया भर से 120 वफूद शिरकत करेंगे। नारा कैनाल की लाइनिंग से 9 अजला को फायदा होगा। 7 जनवरी को शुरू होने वाले काम को 30 रोज में मुकम्मल किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर सक्कर अरसलान शेख की नारा कैनाल के तरक्याती काम के जायजे के बाद गुफ्तगू। वाज़े किया, नहर की गुंजाइश को 1,36,049 क्यूसिक से बढ़ाकर 1,80,000 क्यूसिक तक ले जाया जाएगा। मंसूबे से उमरकोट के तेल के आबादगारों को भी फायदा होगा। गिलगित में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। इत्तेहाद चौक पर धरना। 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। मुजाहिरीन का शिकवा।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर पनाहगुज़ीन वीजा दरख्वास्तों पर काम रोक दिया गया। हजारों अफगान शहरियों के लिए अमेरिका जाने का दरवाजा बंद। डोनाल्ड ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के निफाज से अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन की हिमायत करने वाले अफगान पनाहगुज़ीनों की परवाजें रोक दी गईं। इन तमाम अफराद को अमेरिका में आबाद करने की मंजूरी दी गई थी। इंग्लैंड के रिचर्ड एलिंगवर्थ 2024 के एम्पायर ऑफ द एयर करार। गुज़िश्ता साल बेहतरीन फैसले देने पर उन्हें आईसीसी ने अवार्ड से नवाजा। नमीबिया के जेरार्ड एरस्मिस एसोसिएट प्लेयर ऑफ द एयर करार। मुत्तहिदा अरब अमारात के ईशा ओजा ने विमेन एसोसिएट प्लेयर ऑफ द एयर हासिल कर लिया। इस्लामाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी मैराथन रेस, दुनिया भर से 3000 से ज्यादा एथलीट्स शरीक हुए। सिफारतकारों ने भी हिस्सा लिया। 10 किलोमीटर फुल और हाफ कैटेगरी के मुकाबले, बच्चों के लिए भी रेस का एहतमाम। कराची में मैराथन का इनेकाद, खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत बड़ी अफराद में शहरियों की शिरकत। गवर्नर सिंध और ओलंपियन अरशद नदीम ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। बैरूनी ताकतें मुल्क को कमजोर करना चाहती हैं, सबको बता दिया। पाकिस्तानी अनपसंद कौम है, गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का तकरीब से खिताब। राजनपुर में बैलों के दरमियान हल चलाने का मुकाबला। सिंध और पंजाब से दर्जनों ताकतवर बैल मुकाबले के लिए लाए गए। नवाब नामी बैल ने कम वक्त में हल चलाकर रुस्तम पंजाब का टाइटल जीत लिया। मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद में आमद। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। और बच्चों की मकबूल फिल्म मुफासा द लायन किंग का बॉक्स ऑफिस पर राज बरकरार। 6 हफ्ते में $603 मिलियन कमा लिए।